भगवान की कथा कैसी है? भगवान की कथा हम सबको प्रिय लगने वाली है। जैसे कि मां को एक बच्चा प्रिय लगता है, उसी प्रकार से भगवान की कथा भी हमको उसी भांति प्रिय लगती है, क्योंकि भगवान ही तो सर्वत्र है। भगवान हमारे घर में है, भगवान हमारे हृदय में है, भगवान हमारे दाएं बाएं सर्वत्र हैं। अब आप पूछेंगे जी भगवान घर में कैसे रहें, हमारे हृदय में कहाँ है, प्रमाण क्या है? भगवान हृदय में, घर में, आपके आगे पीछे दाएं बाएं सब जगह तब मिलेंगे जब आपके हृदय में प्रेम उत्पन्न हुआ। जहां प्रेम है वही तो भगवान है, जहां प्रेम नहीं वहां भगवान कहां मिलेगा? सर्वत्र विराजमान परमात्मा आपके प्रेम से उत्पन्न होंगे। जहां प्रेम है वहां गोविंद है, और जहां प्रेम नहीं है वहां हरि कहां मिलेंगे? भगवान हम सबके साथ रहते हैं, लेकिन देखने के लिए दिव्य चक्षु चाहिए। आपकी सोच कैसी है, आपका भाव कैसा है, आपका प्रभाव कैसा है, आपका मन कैसा है, आपका नजरिया कैसा है? अगर नजरिया बदल जाए तो नजरें बदल जाती हैं। भाव के ऊपर ही आपके भगवान का दर्शन आपको मिलेगा। अब आप लोग यहां कथा सुनने के लिए आते हैं तो कैसा भाव लेकर के आते हैं तो आपको पता, जैसा आप भाव लेकर के आएंगे वैसा आपको फल मिलेगा। बुरी दृष्टि की कुछ और नहीं मिलेगा। आप घर से ही भाव से भर करके आएंगे, सहज निर्मल भाव से आएंगे तो आपको बहुत कुछ प्राप्त हो जाएगा, बहुत कुछ लेकर के जाएंगे। तो जैसा भाव वैसा ही भगवान का दर्शन होता है। भावना में भगवान है। राजा परीक्षित को 7 ही दिन में तक्षक सर्प के डसने से मृत्यु है। जब ये निश्चय जान लिया कि मुझे 7 ही दिनों में मरने का शाप मिल गया है, वह भी संत के द्वारा शाप मिला। ध्यान देना, संत का अपमान आपसे कभी ना हो जाए। संत का अपमान हो गया और मान लीजिए कदाचित उसके हृदय से कोई शाप मिल जाए तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। संत सेवा करिए। जो राजा नित्य प्रति वेश बदल बदल करके संतों के आश्रम में रहा करता था, उनकी सेवा करता था, दर्शन किया करता था, आज उसी सात्विक प्रवृत्ति वाले परीक्षित की बुद्धि दूषित क्यों हुई? क्योंकि उसका प्रवेश एक ऐसे पापी व्यक्ति के साथ हो गया, उसका संबंध, स्पर्श एक ऐसे पापी व्यक्ति से हो गया जो सारे पुण्य क्षीण हो गए और वह दूषित बुद्धि वाला हो गया। इसलिए ध्यान रहे, पापी का अन्न मत खाना, और कदाचित गलती से खा भी लिया तो उसके लिए कम से कम 11 माला गायत्री का जप करना चाहिए, तब आपकी बुद्धि निर्मल बनी रहेगी। अन्यथा ये बुद्धि कब दूषित हो जाएगी? दूषित अन्न से तो बुद्धि दूषित होती है, और जब बुद्धि दूषित हो गई तो फिर आप कुछ भी कर बैठेंगे। किसी संत का अपमान कर देंगे, किसी ब्राह्मण का अपमान कर देंगे, गौ का अपमान कर देंगे, क्या भरोसा क्या क्या कर देंगे। केवल स्पर्श मात्र से
जो सात्विक राजा, संतों की सेवा करने वाला और सबका सहयोग करने वाला, आज उस पापी की कलयुग के स्पर्श करने से उसकी बुद्धि दूषित हो गई। मिथ्या वार्तालाप भी कदापि ना करे किसी से। अगर आप अपने मित्र भी बनाते हो ना, तो देखकर सोच समझ करके, कहीं पापी तो नहीं है, कहीं जुआरी तो नहीं है, कहीं अन्यायी तो नहीं है, कहीं दुराचारी तो नहीं है। ध्यान रहे। आपका मित्र ऐसा हो जो सहज हो, जो सात्विक हो, हर हाल में खुश रहने वाला हो। दुख आए तो भी हंस करके सह लेना, और सुख आए तो बहुत सोच समझ करके रहना। क्योंकि जब व्यक्ति सुख का अनुभव करता है कि मैं अब सुखी हूं, मेरे पास पैसा भी है, बंगला भी है, गाड़ी भी है, फैक्ट्री भी है, व्यापार भी है, परिवार भी है, तब किंचित मात्र कहीं एक अभिमान का अंकुर उत्पन्न होता है। तो अभिमान का अंकुर जब जैसे जैसे धीरे धीरे और बड़ा होता है, तो वह जीव जो अपने आप को सुखी कहता है, वो पतन की ओर, उस गहरे गड्ढे की ओर चला जा रहा होता है, और भूल से उस पतन की गर्त में गिर जाता है। सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को, और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।